एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहे हैं, कि डीप इनसाइड आप इस पर्सन के दिल में, मन में चल रहे हो या नहीं, या दिल और दिमाग पर अगर ये पर्सन आपको रख रहे हैं तो किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या कुछ इनके मन में अब आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में, डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड। स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को बताइए डिवाइन। मेंटोर एंड बॉटम की एनर्जी है हीलर। तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पे आपका आया है चाइल्ड, इटर्नल, हर्मिट, बॉट यहाँ पे आपका मेंटोर, एक्सोरिस्ट एंड हीलर, तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है आपका अवेयरनेस, द बर्डन, इंटीग्रेशन, एक्सोरिस्ट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। माइंड एंड बॉटम की एनर्जी है पोस्टपोनमेंट। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पर राशियां बता देती हूँ। यहाँ पर जो भी मुझे स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी वो है आपकी एयर एलिमेंट है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, इनको में राशि, ये आपका कैंसर हो गया और ये आपका सजिटेरियस हो गया। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपका 7, 6, 14, 5 एंड 4। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो ये आपसे, आपके पार्टनर के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन इन नंबर से, इन मंथ से आपको किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी है। अब बात करी जाए इनकी करंट एनर्जीज या करंट स्टेट ऑफ माइंड की। देखो, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है व्यूअर्स कि आप जिस पर्सन से प्यार कर बैठे या आपने जिस इंसान से दिल लगाया, कहीं ना कहीं इस इंसान को चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे हैं। यानी कि इन ये बचपन में इतने डेवलप नहीं हो पाए, जिसके चलते ये अपने लिए आवाज उठा पाते, ये अपने लिए ये डिसीजन ले पाते, या फिर यूं कहो तो ये पर्सन आपके लिए कुछ बोल पाते। जो इंसान अपने लिए कभी बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई, वो इंसान आपके लिए क्या आवाज़ उठा लेता या क्या आवाज़ उठा लेती। हालाँकि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर अब अपनी आँच में काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि बचपन में ही इनके कॉन्फिडेंस को, इनके डिसीज़न मेकिंग पावर को इस कदर यहाँ पर घोट दिया, उनका गला घोट दिया, जिसके चलते ये कहीं न कहीं
उस वक़्त पे आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, उस वक़्त पे आवाज़ नहीं उठाए, जिसका इंतज़ार शायद आपको भी था, आपकी नज़रों को भी था। तो उस चीज़ को लेकर व्यूअर्स, ये पर्सन डीप इनसाइड इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं कि इनकी कमी क्या थी। इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को कहीं न कहीं कैसे लेट गो करना चाहा, या कैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को बजाय सँभालने के ये उसको लेट गो करने में लगे रहे, या फिर ये हद से ज़्यादा अपने फैसलों को लेकर, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर दूसरों पर डिपेंड रहे। फिर वो डिपेंडेंसी एक वक़्त पे ये पॉसिबिलिटीज़ है, उन लोगों से हटकर आप पर डाल दी गई हो, ये उम्मीद करी जाने लगी हो कि अब आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो, और जो ज़िम्मेदारियाँ ये अभी तक अपने बचपन से उठाते आ रहे हैं, अब आप भी वो ज़िम्मेदारियाँ उठाओ, या आप ही वो ज़िम्मेदारियाँ उठाओ। तो इस चीज़ को आपको ना अपने आप से रिलेट करके देखना है। एज़ एन अगर आप हस्बैंड या वाइफ है, तो उस हिसाब से लेना है कि ये उम्मीद करने लगे थे कि अब आप भी उठाओ वो ज़िम्मेदारियाँ जो ये इन्हें उठानी थी, या इनसे उम्मीद करी जाती थी, और उस उम्मीद के चलते ही तो इनको पूरी तरह से यहाँ पर एक तरह से बाँध कर रख दिया था। किसी तरह के गिल्ट तक में इनको डाला गया था। तो यहाँ पर ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं व्यूअर्स, कि देखो बचपन में जो इनके साथ हुआ, उनमें कहीं न कहीं इन्हें इस तरह से बंद कर दिया, जिसके चलते ये अगर कुछ करते भी थे, तो उन चीज़ों के लिए ना इन्हें इतना ज़्यादा दोषी करार कर दिया गया, इतना गलत साबित कर दिया गया, इतनी गलतियाँ इनके ऊपर डाल दी गई, जिसके चलते इन्होंने अपने आप को काफ़ी सीमित कर लिया। वो तो आप इनकी ज़िंदगी में एज़ अ हीलर आए, आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को बदला, या इनको वो स्ट्रेंथ आपने दी इनके साथ मर्ज होके, कि आपके अंदर भी अपनी फीलिंग्स हैं, आप अपने डिसीज़न्स खुद ले सकते हो, आवाज़ आप खुद उठा सकते हो। लेकिन ये जो भी चीज़ें थी, ज़्यादा वक़्त तक इन चीज़ों को ये पर्सन एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो इनका मेंटर बने रहना चाहता था, या बने रहने चाहती थी, या बना भी है अभी भी, उसको ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी। इसी रीज़न के चलते उस इंसान के लिए आप उनके सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े शत्रु यहाँ पर बन गए थे व्यूअर्स। और उसी रीज़न के चलते उन्होंने बजाय यहाँ पर आपका संगम होने के, मिलन होने के, इनके साथ चलने के, आपके ही खिलाफ आपके पार्टनर को यहाँ पर हद से ज़्यादा कर दिया। तो आपके मन में ये जो शिकायत रहती है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन सबके पीछे की वजह इस इंसान को पता है। वो वजह ये पर्सन यहाँ पर जितना सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा उस वजह को लेकर ये पर्सन अपने लिए अकेलापन या एक कॉर्नर ढूँढ रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो उस समझ के बेस पर ही ये पर्सन इतना ज़्यादा बर्डन भी ले रहे हैं। जिस बर्डन का ये पर्सन पिटारा जो है ना, वो अपने सीने से, अपने दिमाग से उतार नहीं पा रहे हैं, वो मुझे इनकी करंट एनर्जी दिख रही है। बल्कि वो चीज़ें, वो बातें इस इंसान के दिमाग में इस कदर व्यूअर्स घूम रही हैं इस पल में, जिसके चलते डर इनके चेहरे पर अगर कोई देखे, तो साफ-साफ यहाँ पर नज़र आए। क्योंकि इन्हें पता है कि जब इनका बचपन से भई आवाज़, एक्शन लेने का सब चीज़ें पूरी तरह से मार दी गई हैं, तो फिर ये सब चीज़ें करने की हिम्मत भी डेफ़िनिटली इस इंसान के अकेले के बस की बात नहीं है। ये सभी चीज़ें भी कहीं न कहीं किसी और के बेस पर करी जा रही है। ये जो आपसे लड़ रहे हैं, या जो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये तो आपसे लड़ रहे हैं, बात नहीं कर रहे, तो इन चीज़ों के पीछे भी किसी न किसी का सपोर्ट, स्पेशली उस मेंटर का सपोर्ट है, जो खुद ही करप्ट है, खुद ही गलत है। तो करंट में ओवरऑल ये पर्सन ना इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपने मन में जैसे रिपीटिवली पैटर्न में चला रहे हैं व्यूअर्स, कि आपका इनकी ज़िंदगी में आना जो भी था वो बहुत लेट हो गया। अगर शायद आप पहले इनकी ज़िंदगी में आते, तो ये इस ट्रॉमा से कभी होकर ना गुज़रते, या ये अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को कभी फेस ना करते, बल्कि इनके लिए ये आवाज़ उठाते, जागरूक होते। ठीक है? तो वो सभी चीज़ें इन्हें ना अपने उस अतीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, जिस अतीत से होकर ये एक वक़्त पे गुज़रे हैं। अब बात करी जाए यहाँ पर आपकी, कि आपको लेकर कहीं न कहीं इनके मन में इनसाइड कोई नेगेटिविटी, कोई ज़हर नहीं है, कोई इन्हें प्रॉब्लम आपसे नहीं है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से नहीं है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके बच्चे हों, डज़न्ट मैटर। लेकिन एक चीज़ आपने ये चीज़ें इनके साथ रहकर नोटिस करी होंगी। जितने स्ट्रिक्टली, जितनी तेज़ी से आप फैसले ले पाते थे, जितने कॉन्फिडेंट आप थे, वो आपने इनके अंदर नहीं देखा होगा।
उसके अलग आपने एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करी होंगी कि जो-जो चीज़ें इनके साथ होती आई हैं, जो-जो चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी हैं, वो सभी चीज़ें ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ़ में उतारने की कोशिश में भी हमेशा लगे रहे हैं, जो इनसे हो नहीं पाया। एक वक़्त पे हुआ भी, उसमें ये कामयाब भी हुए, लेकिन कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को समझने लगे, भाँपने लगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे थे, उस स्थिति में आप थे। तो यहाँ पर इस इंसान के दिल में ना इस वक़्त में डीप इनसाइड काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है, स्पेशली इस चीज़ को लेकर, किसे सही माने, किसे गलत माने, क्योंकि आपकी तरफ जब देखते हैं तो आप इन्हें सही नज़र आते हो, और जब ये उनकी तरफ देखते हैं तो इन्हें अपना वो अतीत नज़र आता है, जहाँ पर इन्होंने कभी उन्हें गलत बोला ही नहीं, गलत सोचा भी नहीं उनके बारे में। तो ये सभी चीज़ों में ये पर्सन व्यूअर्स इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं। चलिए मैं आपको और चीज़ें टैरो से देखकर बताती हूँ कि इन सभी चीज़ों को लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर, ये पर्सन आपको लेकर डीप इनसाइड कैसा महसूस कर पा रहे हैं। इन चीज़ों में आपको कितना सही, कितना गलत मान रहे हैं, वो चीज़ें मैं टैरो से देखकर बताऊँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर अब क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। आखिर अपने बचपन को लेकर, चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर व्यूअर्स के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है इस चीज़ को लेकर? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि स्ट्रांग में है। अभी तक मुझे आपके लिए अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिखा है, और आपका अप्रैल मंथ, तो कुछ मेजर आप लोगों की जिंदगी में इन मंथ में हुआ है, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में। इस चीज को आपको अपने आप से लेकर चलना होगा। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर ये पर्सन ऊपरी ऊपरी तौर पर आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ, या फिर ये पर्सन इस तरह से चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि ये जो भी ब्रेकअप हुआ है, जो भी सेपरेशन, जो भी अलगाव चल रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में, उसका कसूरवार अगर ये पर्सन आपको ऊपरी तौर पर दिखा रहे हैं, तो भीतरी तौर पर ये पर्सन जान पा रहे हैं, जो इन्हें सोने नहीं दे रही, रेस्टलेस कर रही हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार तो ये खुद हैं। इनका वो बचपन है, जो इनका आज तक पीछा नहीं छोड़ पाया, इनका वो अतीत है जो कहीं न कहीं इनके सर पर आज भी तलवार की तरह यहाँ पर लटका हुआ है। और यहाँ पर इवन इस इंसान को ये चीज़ें भी समझ में आ रही है डीप इनसाइड कि अगर ये सभी चीज़ों को लेकर मेहनत अपने ऊपर करते, बजाय उन चीज़ों के लिए आपको प्रेशराइज़्ड करने के, आप पर दबाव डालने के, अगर ये खुद से इन चीज़ों को करने का जज़्बा रखते ना, तो डेफ़िनिटली आज इनकी ज़िंदगी में ये इस तरह से अफ़सोस में ना बैठे होते, अकेला ना करते, अकेला ना पाते, या आज इन्हें इस चीज़ को लेकर दुःख ना होता कि इनका ज़िंदगी का जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो सब यूँ ही रखा का रखा रह गया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब तो कर रही हैं, और यही रीज़न बन रहा है कि कमी पता है ना इस इंसान को, कि इसी रीज़न के चलते ये आपसे अपनी कमी बजान बताने की बजाय अपने आप को आपसे छुपाने की हद से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान को पैसा कमाने की अकल नहीं है, या फिर इन्होंने पैसा अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया, नहीं बचा कर रखा, या उसको लेकर मतलब बिल्कुल ही पागल हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने बस अपनी ज़िंदगी में उन लोगों से, उस मेंटर से सिर्फ़ यही तो चीज़ें सीखी हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे सँभाला जाए, कैसे सेव करा जाए, कैसे खर्च करा जाए, बस यही चीज़ें सीखी। यहाँ पर इन्हें जो सीखना था डिसीज़न्स लेना, रिश्तों को कैसे बैलेंस करा जाता है, रिश्ते को कैसे सँभाला जाता है, वही चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सीखी। तो ये सभी चीज़ों को लेकर जागरूक जितना ज़्यादा ये पर्सन है, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, या उतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम भी तो हो रही है। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं व्यूअर्स। बताइए डिवाइन गाइड कीजिए बर्डन क्यों हो रहा है? व्यूअर्स के पर्सन को अब किस चीज़ का बर्डन हो रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए किस चीज़ का बर्डन इस इंसान को हद से ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए।
किंग ऑफ वैंड्स एंड द सन। यहाँ पे आपका एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु, राशि एंड लियो। देखो, इनको ना सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बर्डन दे रही हैं वो ये कि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। मतलब कहीं न कहीं सिचुएशन अब इन्हें अलाउ कर रही है आपसे दूर जाने की। उसके अलग बर्डन इस चीज़ का है, ना तो आपसे दूर जा पा रहे हैं और ना उन लोगों से ये दूर जा पा रहे हैं। अल्टीमेटली ये पर्सन बस अपनी ही आग में, अपने ही गुस्से, अपनी ही फ्रस्ट्रेशन की आग में अपने आप को जलता हुआ पा रहे हैं। ठीक है? चाहे फिर वो आपसे दूर जाने की आग हो या फिर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं उसकी आग हो, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं उसकी आग हो। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को अपने आप से बहुत अकेला कर रखा है। इन्हें लग रहा है कि सोसाइटी में जो भी लोग हैं ये किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई भरोसे लायक नहीं है। जैसे सबको लेकर एक डर इनके मन में है, उनको लेकर नेगेटिविटी है, वो इन्होंने पाल ली है। वो कैसे पाली, क्यों पाली, सब कुछ बचपन से। कहते हैं ना कि जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है तो उसमें उसकी जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी पड़ती है। बच्चे का बचपन अगर कहीं न कहीं किसी तरह के ट्रॉमा से होकर गुज़रता है तो वो अपने बड़े होने पर भी सही निर्णय अपनी ज़िंदगी में नहीं ले पाता या नहीं ले पाती। तो इसीलिए किसी भी बच्चे का कहीं न कहीं, अगर आपके पास आपकी फैमिली में, घर में, परिवार में कोई बच्चा है, तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आज की उसकी नींव बनाने वाले आप हो। जैसे आप उसकी आज नींव बनाओगे, मजबूत बनाओगे, तो बड़े होकर वो अपनी उस नींव के बेस पर ही अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद से लेगा या लेगी, खुद से उस चीज़ की लीड उठाएगा या उठाएगी। लड़का-लड़की में कोई फ़र्क आपको नहीं करना है, ये नहीं कि आपके पास अगर लड़का है तो आप उसकी नींव स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये चीज़ें दोनों की बात करी जा रही है, चाहे फिर वो लड़की ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पर उसके बेस में किसी तरह का फ़र्क होगा तो वो आगे रिश्तों पर विश्वास नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। तो वैसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। जैसे ये पर्सन ना, इन्हें जब खुशियाँ मिली, आपके रूप में इन्हें खुशियाँ मिली, तो इसे बर्डन समझने लगे, इसे ज़िम्मेदारी समझकर ये उससे दूर भागने लगे। बजाए उसमें पॉज़िटिविटी देखने के, ढूँढने के, खुशियाँ देखने के, उन सब चीज़ों का स्ट्रेस लेने लगे, कमियाँ निकालने लगे, जज करने लगे। वो जो भी इन्होंने हरकतें करी है ना, वो डीप इनसाइड इस इंसान के बर्डन का मेन कारण बन रही है। वो उस बर्डन की आग में ये पर्सन व्यूअर्स जलते जा रहे हैं यहाँ पर, और अपने आप से अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने की बजाय अपने आप को उतना ही अपनी खुशियों से, आपसे दूर खड़ा पा रहे हैं और दूर करते भी जा रहे हैं। तो वो इनकी स्थिति और वो इनकी सोच में मुझे यहाँ पर फ़ील हो पा रहा है। ठीक है? इंटीग्रेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या हैं? एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वेंड्स, दोनों एसेस की एनर्जी है। तो नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ इम्पोर्टेंट है, ये आपका फायर एलिमेंट एंड ये आपका एयर एलिमेंट है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इनके साथ, जितना ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्लैरिटी मिल रही है, उतना ज़्यादा जख्म इन्हें मिल रहे हैं, उतने ज़्यादा इन्हें अपने हाथ जैसे इस रिश्ते को ख़त्म करने के खून से रंगे हुए इन्हें ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं, ठीक है? और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर, जिसे ये अपना आइडियल मानते आए थे, जिसे ये अपना मेंटर मानते आए थे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्हें एग्रेशन में लेकर जा रही है, या उनको लेकर इनकी सोच यहाँ पर बन रही है कि जो ये आज अपनी ज़िंदगी में अब इस पॉइंट पर आकर चीज़ों को लेकर क्लियर हो रहे हैं, वो क्लैरिटी इन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। उस चीज़ को लेकर क्लियर इन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है स्पेशली इस वक़्त में व्यूअर्स डीप इनसाइड कि इनकी जो उम्मीदें थी, इनकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, वो सब की सब यूँ ही धरी की धरी रह गईं। मतलब वो पूरी नहीं हुई, बल्कि वो पूरी होने के यहाँ पर चीज़ें इनके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई। इन्हें ये लग रहा था कि ये उनके साथ रहेंगे तो शायद एक कम्फ़र्ट ज़ोन में ही रह पाएँगे, अपने आप से ही अपने आप को सँभाल पाएँगे। लेकिन ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इस वक़्त में अपनी ही आग में, जो आग इन्होंने आपकी दुनिया में लगाई, इन्हें अब वो आग
जो है अपनी ही दुनिया में, अपनी ही ज़िंदगी में ज़्यादा नज़र आ रही है। तो वो मुझे इनकी डीप फीलिंग्स व्यूअर्स यहाँ की बनती हुई दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में इस वक़्त में डीप इनसाइट क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स एंड ओवरऑल एनर्जी है डेविल। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स अगेन एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड आपका कैप्रिकॉर्न ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। देखो, काफ़ी चीज़ें अगर क्लियर हुई हैं, तो अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो क्लियर होनी बाकी हैं। जिन चीज़ों को शायद इस इंसान ने देखना बंद कर दिया या देखना नहीं चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक वो बंदर की तरह नाच रहे थे, इन्हें नचाया जा रहा था और ये नाच रहे थे, जिसके हाथ में कुछ नहीं था। जिसको सिर्फ़ इस चीज़ का लालच दिया गया था कि तुम नाचोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। जबकि यहाँ पर दूसरों को फ़ायदा मिल रहा था इनके नाचने से। दूसरे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। इस चीज़ को लेकर इन्हें क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। ये चीज़ें इनके मन में डेवलप तो डेफ़िनेटली हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें इनके दिमाग में पूरी क्लियर ना होने के चलते कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पर इनके दिमाग में ये चीज़ें काफ़ी खिचड़ी की तरह यहाँ पर पक रही हैं। उसके पीछे का कारण है कि देखो इंसान तो वही है ना जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई फ़ैसला नहीं लिया, उनसे बिना पूछ के, उनकी बिना गाइडेंस के कभी भी ये लड़े नहीं आपके खिलाफ जाकर। तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली वही चीज़ें इस इंसान के साथ हो रही हैं जो इनके मन में डर डेवलप कर रही हैं। अगर ये कहते हैं चीज़ें क्लियर है, तो वो जज़्बा नहीं है, वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है और अगर ये कहते हैं नहीं क्लैरिटी नहीं है, तो अपनी अंदर की जलन, अपनी अंदर की घुटन इस इंसान को यहाँ पर जला रही है। तो दोनों ही सूरतों में इस इंसान को ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि इन सभी चीज़ों के बाद जो भी नुकसान हुआ वो इनका ज़्यादा हुआ। जो भी यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई वो इनकी ज़्यादा हुई। जो तूफ़ान या जो भी फ़ैसला लिया गया इनके माध्यम से उन चीज़ों से इनकी दुनिया ज़्यादा यहाँ पर बर्बाद हुई है। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में जितना ज़्यादा चल रही है व्यूअर्स उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप से ही नाराज़ बैठे हैं। यहाँ पर ना मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा-सा आपको लेकर इन्हें ना ऑब्सेशन भी हो रहा है क्योंकि एक वक़्त ऐसा था जब आपने इन्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकाला था। ये एक ऐसे दलदल में थे जिसमें ये हाथ-पैर नहीं मार रहे थे, लेकिन आपने उस दलदल से इन्हें बाहर निकाल कर इन्हें समझाया, चीज़ों को दिखाया। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए ऑब्सेस हो रहे हैं लेकिन इन्हें आपकी तरफ से हलचल नज़र नहीं आ रही है। इसी रीज़न के चलते ये फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन्हें अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि इन्हें जब यूनिवर्स ने डिवाइन ने रास्ता दिया, रास्ता दिखाया, तब इस इंसान ने उस रास्ते की कदर नहीं जानी, उस रास्ते को कहीं न कहीं इस इंसान ने समझना नहीं चाहा। तो अब यही सभी चीज़ें इस इंसान के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छाएँ इनकी हैं आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए बताइए डिवाइन। यू आर द ओनली वन फॉर मी। तो अब इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है ना कि आप ही अकेले मात्र ऐसे पर्सन थे इनकी ज़िंदगी में जिसने इन्हें इन सभी चीज़ों से बाहर निकाला, सही गलत की आपने पहचान कराई। आई वांटेड टू टेल यू सो मच और अब ये चीज़ें ये पर्सन इवन आपके सामने आकर भी कहना चाहते हैं, आपसे भी कन्फेस करना चाहते हैं। आई रियली वांट टू कम बैक टू यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में असल मायने में सही में आपकी तरफ आना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं, आप ही की ज़िंदगी में आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। गिव मी अ चांस यार, आपसे कहना चाह रहे हैं बस इनकी ज़िंदगी अगर इन्हें दूसरा मौका देती है, आप अगर इन्हें दूसरा मौका देते हैं और यानी कि आप इन्हें माफ़ करते हैं, इनकी ज़िंदगी अगर इन्हें माफ़ करती है, तो डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर ये यहाँ पर ना व्यूअर्स आपसे दूसरा मौका माँगना चाहते हैं। तो ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं।
चलिए ये देखती हूँ क्या यूनिवर्स डिवाइन इन्हें दूसरा मौका देगी? जैसे ये सेकंड चांस माँगना चाह रहे हैं, तो क्या डिवाइन अब इस पर्सन को दूसरा मौका देगी या नहीं? ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए क्या इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की तरफ बढ़ने का दूसरा मौका मिलेगा या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है द फूल। बिल्कुल मिलेगा, इन्हें सेकंड चांस ज़रूर से मिलेगा और वो देने वाले आप नहीं, डिवाइन होगी। ठीक है? यहाँ पर अब आप इस इंसान की वो विश बन गए हो, वो ख्वाब बन गए हो जिससे ये पूरे होते हैं, जिससे इन्हें सैटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे ये पर्सन अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों की उड़ान भर पाते, एक नई शुरुआत कर पाते हैं। आपको भी पता है डिवाइन यूनिवर्स सबको एक मौका ज़रूर से देती है और इन्हें भी वो दूसरा मौका ज़रूर से मिलेगा जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? मुझे हालाँकि यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं 9 वीक्स के कि 9 वीक्स बाद इस पर्सन की तरफ से एक एक्शन लिया जाएगा, ये दूसरा मौका लेने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब आप इनके उस मौके की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उस मौके को आप कितना यहाँ पर कबूल करते हो, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन डिवाइन अगर इन्हें एक मौका देती है, तो यहाँ पर आप भी उस मौके को कहीं न कहीं बेकार मत होने दीजिएगा। अभी के ईगो को आप आगे का गिल्ट मत बनाइएगा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। बाकी का देखिएगा आप मैच्योर हैं, बड़े हैं, आप अपना सही-गलत जानते हैं, पहचानते हैं, डिसीज़न अंत में आपका ही होगा लेकिन इस रीडिंग के बेस पर मैं आपसे यही कहूँगी अगर रिश्ते सँभल पाते हैं, तो ज़रूर से सँभाल लीजिएगा। ठीक है? सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाई लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड ये सब नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों ले से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए ओके, बाय-बाय।